ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, 10वें तनु संबंध से हे सिगरो संसार, तत्व ज्ञान से होत है साधन और विचार, साधन और विचार। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, मेरे कहे हुए धर्मों में सावधान होकर मेरा आशय करें और वर्ण आश्रम कुल का आचरण निष्काम होकर करें। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो पुरुष को उचित है कि विषयों में लगे हुए प्राणी जो विषयों को निश्चल मानकर उद्योग करते हैं, उनके कार्यों के फल विपरीत होते हैं, उनको विचरता रहे। इससे निष्कामता प्राप्त होती है। जो विषय इंद्रियों से जाने जाते हैं वे सदा नहीं रहते, इसी से वे अनेक प्रकार के प्रतीत होते हैं। परंतु जो अनेक प्रकार के हैं वे अध्रुव हैं। जिस प्रकार मन से उत्पन्न हुए स्वप्न और मनोरथ अनेक होने से चल हैं, ऐसा अनुमान करने से निष्कामता प्राप्त होती है। निष्काम कर्म करें, सकाम का त्याग करें, मुझ में तत्पर होकर आत्मा के विचार में रहें, कर्म की विधि में आदर करें, मेरे विषय तत्पर होकर आदर पूर्वक संयमों को सेवें और सामर्थ्य हो तो सोच आदि नियमों का भी सेवन करें। इससे भी विशेष धर्म यह है कि जो सहनशील हो, मेरे स्वरूप को जानता हो, शांत हो, वह मेरा ही रूप है, ऐसे गुरु की सेवा करें। अभिमान न रखें, आलस्य न करें, असहनशीलता न करें, स्त्री पुत्रादिकों में ममता न करें, गुरुओं में सुदृढ़ता रखें, कर्म में चित्त व्यग्र न करें, परमार्थ जानने की इच्छा करें, किसी की निंदा न करें, व्यर्थ बातें न करें, स्त्री, संपत्ति, घर, खेत, स्वजन, धन इत्यादि को सबसे उदासीन रहें, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। इससे अपनी ही भांति सब में सुखादिक समान देखें। यह आत्मा स्थूल सूक्ष्म देह से भिन्न है, सबका दृष्टा है, व्यापक है, स्वयं ज्ञानवान है, आकाशवत है। जैसे अग्नि दाह काष्ठ के मध्य ही रहता है, परंतु काष्ठ से भिन्न है, प्रकाशक है और काष्ठ का दाह करता है। जैसे काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि ही काष्ठ के संग उत्पत्ति, नाश, अल्पता, महत्व, नानात्व गुण को धारण करता है, वैसे यह आत्मा भी इस देह के संग से देह के गुणों को धारण करता है, पर देह से भिन्न और अमर है। यदि कोई कहे कि देह से आत्मा भिन्न है तो देह के गुण क्यों धारण करता है? इसके उत्तर में कहते हैं कि ईश्वर के अधीन माया के गुण से पुरुष का यह सूक्ष्म स्थूल शरीर उपजाया हुआ है। जिस देह में अहम यह अभिमान करने से संसार में वह गिरता है,
जिस देह को मेरा यह संसार काटने को आत्मविद्या उपाय है, इसलिए अपने में ही स्थित देह से भिन्न आत्मज्ञान की इच्छा से आत्मा में चित्त मिलाकर क्रम से स्थूल सूक्ष्म देहादिकों में आत्मबुद्धि को छोड़ देवें। यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है वह कहते हैं, आचार्य रूप नीचे की अरणी, शिष्य रूप ऊपर की अरणी तथा उपदेश रूप मथन का काष्ठ, इनसे ब्रह्म विद्या रूप परम सुखदायक अग्नि उत्पन्न होता है। जिस समय बुद्धिमान गुरु से चतुर बुद्धि वाला शिष्य यह विद्या पाता है, तो यह विद्या गुणों के कार्य रूप संसार की ओर, जिससे निर्मित होकर यह जगत के जीवों के संसार का निमित्त रूप होता है, उन गुणों का भस्म कर काष्ठ रहित अग्नि के समान आप भी शांत हो जाता है। उसी प्रकार कार्य कारण और विद्या की एकता होने से जीव परमानंद रूप हो जाता है। तब श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य और एक है। इसमें कर्ता भोक्ता धर्म देह की उपाधि से प्राप्त होता है। आत्मा के अतिरिक्त और पदार्थ माया रचित हैं। इससे विरक्त हो पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है। परंतु मीमांसक कहते हैं कि मैं हूँ ऐसी प्रतीति करने वाला आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है। वही कर्म करता और सुख दुख का भोगता है। इसका स्वरूप भूत कोई दूसरा निर्विकार परमात्मा नहीं है। भोग के स्थान रूप लोक, भोग का काल, भोग रूप कर्मों को बताने वाला वेद, भोग के साधन और भोग खोजने वाला आत्मा, यह अनित्य हो तो वैराग्य होना संभव है, परंतु वह सब नित्य है, इससे वैराग्य होना संभव नहीं। भोग्य पदार्थ बीच में नष्ट हो जाते हैं। मायामय हो तो भी वैराग्य होना संभव है। माला, चंदन आदि भोगों की स्थिति प्रवाह रूप से नित्य है और यथार्थ है। इससे वैराग्य होना संभव है, क्योंकि जिस दिशा में यह संसार देखा जाता है उस दिशा में पहले भी था। इस कारण जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं, आत्मा स्वयं नित्य ज्ञानमय नहीं, उसमें अनेक ज्ञान का विपर्यास होता है। एक क्षण में घट का ज्ञान नष्ट होकर पट का ज्ञान होता है। इस प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्व ज्ञान से पृथक हो जाता है। इससे आत्मा नित्य ज्ञानमय नहीं। कहते हैं कि ज्ञान का विपर्यास होने से क्या आत्मा अनित्य हो जाता है? नहीं, आशय यह है कि ज्ञान रूप विकार आत्मा में कुछ बाधा नहीं कर सकता। मुक्ति में आत्मा इंद्रिय रहती है, इससे उसमें ज्ञान का परिणाम न होने के कारण जड़ता हो जाएगी। इसमें मुक्ति की प्राप्ति होना पुरुषार्थ रूप नहीं, प्रवृत्ति मार्ग ही इससे श्रेयस्कर है, निर्वृत्ति नहीं। हे उद्धव, सत्य प्रवृत्ति मार्ग ऐसा ही है, परंतु आगे अनर्थ का हेतु है। इन देहियों को देह के संयोग से संवत्सर रूप काल से जन्म मरणादिक भाव बारंबार होते हैं। तुम्हारे ही मत में कर्मों के कर्ताओं की और सुख दुख के भोक्ताओं की पराधीनता देखी जाती है। इसलिए ऐसे परवश का जो भजन कहता है वह क्या सिद्ध है? और जीव स्वतंत्र हो तो उसे दुष्ट कर्म व दुख की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। इस प्रकार इस लोक में सुख नहीं तथा और लोकों में भी सुख नहीं। वह कहते हैं, ईर्ष्या निंदा नाश होने से स्वर्गादिकों में भी कर्मों की विधि के जानने वाले विद्वान अभिमान को किंचित सुख भी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार मूर्खों को दुख देखने में नहीं आता। जो कहते हैं कि हम कर्म में निपुण हैं, इससे सुखी हैं, यह उनका वृथा अहंकार है। इससे श्रेष्ठ कर्म करने से सुख मिलता है, यह नियम भी नहीं रहा। और जो कदाचित सुख दुख की प्राप्ति और विधात अर्थात नाश को जानते हैं, वे भी इस उपाय को नहीं जानते, जिससे साक्षात मृत्यु न हो। क्योंकि जब मृत्यु अपने निकट आकर उपस्थित होती है, तो अर्थ अथवा काम की प्राप्त होने से कौन सुखी हो सकता है? जैसे अपराधी को मारने को ले जाते हैं, उस समय उस पुरुष को अर्थ कामादि सुख नहीं देते, उसी प्रकार जैसे यहाँ सुख नहीं, ऐसे ही परलोक में भी नहीं है।
स्वर्गादिकों में भी पराई सुख की असहनता और ईर्ष्यादि रहती ही हैं। इससे तो यहाँ के समान वहाँ भी दोष ही हैं। जैसे कृषि के सफल होने में अनेक विघ्न होते हैं, ऐसे ही यजन में मिलने वाले स्वर्ग में भी भूल चूक के अनेक विघ्न होते हैं। इतने पर भी विघ्न को निवारण कर जो धर्म की अच्छी प्रकार करें, उन धर्मों में प्राप्त होने वाले स्थानों में जैसे यह प्राणी जाते हैं वह सुनो। इस लोक में भी देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट कर यज्ञ के कर्ता स्वर्ग में जाते हैं और देवताओं के समान अपने उपार्जन किए हुए दिव्य भोग भोगते हैं और वहां अपने पुण्य से प्राप्त हुए उत्तम विमान में बैठ सुंदर वेश धरकर अप्सराओं के साथ विहार करते फिरते हैं। गंधर्व उनकी बढ़ाई करते हैं। किंकणी अर्थात घुंघरूओं के समूह से शोभित और मन की रुचि के अनुसार चलने वाले विमानों में बैठकर सुख को प्राप्त होते हैं। देवताओं के बागों में देव स्त्रियों के संग विहार करते फिरते हैं, परंतु आत्मपात को नहीं जानते। स्वर्ग में वहां तक सुख करते हैं जहां तक पुण्य पूर्ण न हो जाए। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब काल से बिना इच्छा के ही नीचे डाल दिए जाते हैं। यह फल जो सकाम कर्म करता है उसको है। वहां भी जो निश्चित प्रकार न करे तब हो, और जो असत्संग करे तो अधर्मी हो जाता है। जितेंद्रिय न हो, स्त्री लंपट हो, काम में भी चित जिसका नहीं हो, प्राणियों को दुख देता हो, लोभी हो, कृपण हो, और जो अविधि से पशुओं को मारकर भूत प्रेत गणों को पूजते हैं, ऐसे जीव परवश होकर नरक में पड़े स्थावर के भाव को प्राप्त होते हैं। उन कर्मों के दुख फल हैं। ऐसे कर्मों को जो देह से करते हैं वे मेरे पीछे फिर उन कर्मों से दुख भोग कर वैसा ही देह धरते हैं। इसलिए जो मरेगा उसको क्या सुख है। यद्यपि लोकपाल कल्प पर्यंत जीते हैं, परंतु तो भी उनको मुझ काल रूप से भय रहता है, और कल्प पर्यंत जीने वाले लोकपालों को भी वही भय रहता है। मेरे भय से ये सब देवता अपना अपना काम करते हैं। ब्रह्मा की आयु 2 परार्ध है, परंतु उसे भी मौत का डर है। कर्म कुछ ईश्वर नहीं, ईश्वर नियंता फल का दाता मैं हूँ, परंतु मुझसे और उन कर्मों से संबंध नहीं। कर्म का संबंध इस देह से है। प्रकार बताते हैं। प्रथम इंद्रिया कर्मों से बनाई गई हैं। गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इंद्रियों को सृजते हैं। आत्मा कुछ नहीं करता, पर यह जीव तो इंद्रियों के संग से अहम करता अभिमान धारण करता है, इसीलिए कर्मों के फल को भोगता है। यदि कहो कि आत्मा अनेक क्यों दिखाई देते हैं, आत्मा तो एक ही सुना गया है, तो कहते हैं कि इन गुणों के धर्म से जब तक अहम भाव है तब तक अनेक प्रतीत होता है, और जब माया के गुण छूट जाएंगे तो आत्मा एक ही दिखाई देगा। और जहां तक उसे आत्मा अनेक लगते हैं तभी तक वह पराधीन भी है। जब तक इसे पराधीनता है तब तक ईश्वर का भय है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में दोष है। इसका जो सेवन करते हैं वे भी मोह में पड़े हुए शोक युक्त हैं। काल, आत्मा, शास्त्र, लोक, स्वभाव, धर्म यह नाम तो गुण संबंध से कहे गए हैं, परंतु गुण संबंध छूटने पर ये मेरे ही स्वरूप हैं। सब में मैं ही हूँ। माया के संबंध से अनेक रूप दिखते हैं। इससे निवृत्ति मार्ग ही उत्तम मुक्ति का कार्य कहा गया है। उद्धव जी बोले कि हे भगवान, यद्यपि यह आत्मा गुणों से मिला हुआ है, परंतु तो भी गुण का कार्य सुख दुख कर्म से बद्ध नहीं होता है। इसलिए आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है और निर्लेप है। आवरण रहित तुम्हारे मत से आत्मा एक ही है, तो वह कैसे बंधन में आ सकता है, और जिससे उसे मुक्ति की अपेक्षा होती है वह कहिए। और बंधने के पीछे किस प्रकार रहता है, जब मुक्त हो जाता है तब किस प्रकार रहता है वह कहो। और किसी भांति रहे, किसी आहार विहार करें, किस लक्षण से जाना जाए, क्या भोजन करें, क्या छोड़ देवें, कहाँ सोवें, कैसे बैठे, कहाँ जाए, ये दोनों किन लक्षणों से दूसरों के जानने में आते हैं वह कहो। हे अच्युत, इसके उपरांत मेरे मन में एक और संदेह है कि एक ही आत्मा
शरीर आदिकों के अनादि संबंध के कारण अनादि काल से बद्ध हैं, इस प्रकार निश्चय करना पड़ता है और इस भांति निश्चय कर फिर उसको मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार निश्चय करे तो मुक्ति उत्पन्न हुई होने के कारण मुक्ति में अनित्यता आ जाती है, इसलिए वह आत्मा निरंतर मुक्त ही है ऐसा भी मानना पड़ता है। तो एक समय में ही वृद्धत्व और मुक्तत्व यह दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कृपा पूर्वक मुझे दीजिए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के 10वें अध्याय 10वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।